ये लेक्चर 5 इम्पल्स रेस्टिट्यूशन और रोलिंग को कंबाइन कर रहा है अपने एडवांस लेक्चर सीरीज में। यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने कहा कि इम्पल्स रेस्टिट्यूशन और रोलिंग एक साथ कैसे प्रॉब्लम में आते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने के बाद थोड़ा पॉज करो और 2-3 मिनट एटलीस्ट खुद से ट्राई करो। यहाँ पे देखो फोकस 3 चीज़ों पे रखो। पहला है इम्पल्सिव फेज़ अलग आइडेंटिफ़ाई करना, जहाँ बहुत शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्सेस लगते हैं। दूसरा है उस फेज़ में लीनियर प्लस एंगुलर मोमेंटम यूज़ करना। तीसरा है कोलिजन के बाद फ्रिक्शन और रोलिंग कंडीशन से फर्दर जो मोशन है उसको फाइंड करना है। ये 3 फेज़ है, आप बराबर इसको समझो। तो आज की थीम है कोलिजन एंड रोलिंग इम्पल्सिस विथ रोटेशन। पहला एग्जांपल है बॉल फ्लोर पर रोल कर रहा है, स्मूथ वर्टिकल वॉल से टकराता है। यहाँ वॉल के साथ रेस्टिट्यूशन, फ्लोर की फ्रिक्शन और फाइनल प्योर रोलिंग स्पीड निकालना है। दूसरा एग्जांपल स्पिनिंग बॉल को रफ फ्लोर पे ड्रॉप करते हैं। इम्पैक्ट के टाइम इम्पल्स, फ्रिक्शन, इम्पल्स से एंगुलर वेलोसिटी का चेंज और फर्स्ट सेकंड हिट के बीच का जो रेंज है वो। तीसरा एग्जांपल है एक पार्टिकल रॉड को टेबल के एज पे हीट करता है, मतलब रॉड जो है वो टेबल के एज पे है और पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा कंबाइंड सीएम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और अबाउट द सीएम एंगुलर मोमेंटम से आप रोटेशन टाइम ये सब सारा आप फाइंड कर सकते हो। टिपिकल एग्जांपल है ये। चलो तो सबसे पहले इम्पल्सिव फेस को समझो। टाइम बहुत छोटा होता है, फोर्सेस बड़े होते हैं। यहाँ हम इम्पल्स मोमेंटम यूज करते हैं इक्वेशन जो है जे इक्वल टू डेल्टा पी। जरूरत पड़े तो एंगुलर इम्पल्स है ना, वो जो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम वो है डेल्टा एल टाउ इम्पल्स। ठीक है, ऐसा जैसे लीनियर के लिए था इम्पल्स, कैसे एंगुलर इम्पल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम आता है। रेस्टिट्यूशन है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग रिलेटिव स्पीड आफ्टर रिलेटिव स्पीड बिफोर। तो कोलिजन खत्म होने के बाद का फिर अब फ्रिक्शन कुछ टाइम तक एक्ट करेगी, फिर आपका सिंपल एफ इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा और फाइनल स्टेट पर आप वी इक्वल टू ओमेगा लगाते हैं। ठीक है, देखो अब एग्जांपल 1। एक बॉल सॉलिड है, सॉलिड रेडियस दिया है, मास दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। बॉल रफ हॉरिजॉन्टल पर प्योर रोलिंग में आ रही है, स्पीड दिया है, वॉल स्मूथ है। वॉल के साथ ये रेस्टिट्यूशन दिया है 0.7। हमें लॉन्ग आफ्टर कोलिजन यानी स्लाइडिंग खत्म होने के बाद की बात कर रहा है, फाइनल रोलिंग भी निकालनी है ना। डायग्राम से तो क्लियर है, पहले राइट से लेफ्ट, फिर वॉल को हिट करने के बाउंस करेगी पीछे। ठीक है, देखो पहला स्टेट है बॉल फ्लोर पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो आपका वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर है। यहाँ आपको वी नॉट है, आर है, तो ओमेगा निकल के आ जाएगा और आपको डायरेक्शन पता है काउंटर क्लॉकवाइज आगे जा रहा है ना, तो जिस है ना, समझे आप ये तो। अब वॉल स्मूथ है, इसका मतलब है टेंजेंशियल इम्पल्स जीरो है, नहीं तो है तो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में आपका इम्पल्स लगेगा। इसलिए कोलिजन के दौरान एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, समझे आप। जब जब आफ्टर कोलिजन मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड रिवर्स होगी एंड रेस्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा हमें, नहीं तो सेम स्पीड रह जाती। रेस्टिट्यूशन दिया है इसलिए आप ई वी नॉट कर दो। ठीक है, अब एंगुलर स्पीड जैसे कहा
अभी भी सेम है जो 50 निकल के आई थी, और वो भी काउंटर क्लॉकवाइज ही रहेगी, है ना? क्योंकि वो तो वॉल तो स्मूथ है। अब ये अगर आपका सब सेट हो गया है, तो अब तो सिंपल अलजेब्रा है। तो तुरंत बाद आपकी जो सीएम की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड राइट, स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज, तो बॉटम पॉइंट फ्लोर के रिस्पेक्ट में राइट को स्लिप करेगा, है ना? हाँ, तो फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, है? तो अगर तो वर्टिकल एन टू एमजी हो जाएगा। फ्रिक्शन होता है न्यू एमजी, तो डिसेलरेशन आपका सीएम का जो है ए इक्वल टू म्यू एमजी आ जाएगा इससे, है कि नहीं? चलो, अब है टॉर्क अबाउट द सीएम, एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो तो आपको क्लॉकवाइज अल्फा मिल रहा है। स्लाइडिंग टाइम के लिए क्या करो आप, v इक्वल टू जो वी नॉट 7 - 10 म्यूटी, सिंपल है ये तो। अब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है ना, ये मेरे अपने लेक्चर वन में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। तो ओमेगा -50 प्लस 120 म्यूटी, है ना? प्योर रोलिंग है, तो अब आप v इक्वल टू ओमेगा डालो, तो यहां से टी और म्यूटी देखो निकल आएंगे। चलो, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, जैसे v इक्वल टू ओमेगा रख दिया, म्यूटी आपका 0.5, उससे तो फाइनल स्पीड भी जो इक्वेशन है v इक्वल टू 7 - 10। तो मतलब लॉन्ग आफ्टर कोलिजन बॉल 2 मीटर पर सेकंड प्योर रोलिंग में अब चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो एग्जांपल 2 में स्फेरिकल बॉल, रेडियस दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दी है, अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, बॉल का हाइट 1.8 मीटर से ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल में नीचे आ रही है, रफ फ्लोर से कोलाइड करती है। दो चीजें फाइंड करनी है, कोलिजन के तुरंत बाद वाली जो ओमेगा है, और फर्स्ट सेकंड हीट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फर्स्ट और सेकंड जो हीट होगा, समझे आप? अब ये थोड़ा काइनेमेटिक्स जिनका स्ट्रांग है उनके लिए ये आसान हो जाएगा। दिया हुआ है ई, म्यू, जी, ठीक है? काइने जैसे मैंने कहा काइनेमेटिक्स की ये जो प्रॉब्लम है, टू हीट्स, इसमें सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल इंपल्स अगर पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्री फॉल में आपको पता है वी नॉट होता है √2 GH डाउनवर्ड, पीन बिफोर है आपका ओमेगा नॉट दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन से वी वाई आपका आ जाएगा ई वी नॉट अपवर्ड, ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन। अब वर्टिकल इंपल्स फ्लोर से क्या मिलेगा आपका, एम वी नॉट माइनस जे एन इज इक्वल टू माइनस एम वी वाई, ठीक है ना? ये हमने लीनियर इंपल्स वाला फॉर्मूला लगाया है, तो इससे आपको जे एन मिल जाएगा। अब रफ फ्लोर है प्लस पीन है, तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इंपल्स लगेगा, तो जे एच आप कह सकते हो कि म्यू जे एन। तो फिर हॉरिजॉन्टल स्पीड आप लिख सकते हो वी एक्स इक्वल टू जे एच बाय एन, है ना? और आई आपका है, बॉल है तो 2/5 I m², ओके। एंगुलर मोमेंटम बिफोर आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे माइनस के अब लिया हुआ है आई ओमेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है? तो फ्रिक्शन इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स का आर टाइम्स जे एच, और ये आपका ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ये प्लस आपका आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो माइनस लिया था तो यही प्लस आएगा, क्योंकि हमें ये प्लस के साथ काम करना है इसलिए उसको माइनस लिया था। अब इक्वेशन देखो, आई ओमेगा नॉट माइनस के प्लस आर जे एच के
इक्वल टू आपका आई ओमेगा हो जाएगा, तो फाइनल ओमेगा है। वैल्यूज़ पुट करके आपका ओमेगा जो 20 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज़। ट्रांसलेशन के लिए आप लिखो Vx इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकंड, Vy आपको पता है 5। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा 2 Vy/g, तो ये 1 सेकंड। तो अब इससे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड हीट में आपका r यहाँ पे Vx इक्वल टू, ये r आपका रेडियस r नहीं है ना? ये रेंज है, समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में यूनिफॉर्म थिन रॉड है, 0.6 मास है, लेंथ है, फ्रिक्शन लेस टेबल पे खड़ी है। अब पार्टिकल 0.3 केजी वाला हॉरिजॉन्टल स्पीड से आता है, स्पीड दिया हुआ है, रॉड को जो पॉइंट पी है बेस से 45 सेंटीमीटर हीट करता है। रॉड अभी क्या करेगी, टेबल से ड्राइव ऑफ हो जाती है। हमें टाइम फाइंड करना है जब कोलिजन के बाद रॉड पहली बार हॉरिजॉन्टल, जी दिया है ना? ज्योमेट्री क्लियर है इस डायग्राम में। अब आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, और ना यहाँ पे आपको जैसे पता है कि रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम कर लो तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा अबाउट द सीएम, है ना? पहले सीएम निकालना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओरिजिन बी पे रॉड का सीएम 30 सेंटीमीटर, पार्टिकल 45, तो कंबाइंड सीएम निकाल लिया आपने, देखो यहीं से अब आप रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम का जो है रोटेट करेगा। देखो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है सरफेस, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दो, है ना? पहले एम वी नॉट था, बाद में एम प्लस एम वी सी एम, यहाँ से आपका वी सी एम निकल गया है। अब एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड सिस्टम का देखो, कोलिजन के दौरान रॉड और पार्टिकल के बीच फोर्सेस इंटरनल है, तो सीएम को रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए नेट एक्सटर्नल जीरो है सीएम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है सीएम। तो बिफोर कोलिजन आपका एल आई ही तो था पार्टिकल के, तो एम बी नॉट एच माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप। आफ्टर कोलिजन है आपका आई ओमेगा, और आई आपका पूरा सिस्टम का है, यहीं से ओमेगा निकलेंगे। तो आई सी एम आपका रॉड प्लस पार्टिकल का है, तो रॉड का तो आपको पता ही है, एम एल स्क्वायर बाई 12, पार्टिकल आप वाई माइनस एल बाई 2 एल स्क्वायर, है ना? क्योंकि एम आर स्क्वायर है, पार्टिकल क्या है, तो अब ये नंबर्स डालने से आपका आईसीएम निकल के आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो यहाँ से ओमेगा आपका निकल के आ जाएगा। अब कोलिजन के बाद रॉड प्लस पार्टिकल सीएम के अबाउट 32 जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा से, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पाई बाई 2 होता है। शॉर्ट इंटरवल में ओमेगा को कांस्टेंट मान के चलो, है ना? क्योंकि ये तो इम्पल्स है सारा, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो इससे आपका टी निकल के आएगा पाई बाई 2 बाई 32, है ना? ये तो आसान है, डेल्टा थीटा बाय, आपका आंसर यहाँ से आपका टी निकल के आ गया। चलो हर प्रॉब्लम में दो फेस क्लियरली सेपरेट करो, जैसे कहा शुरुआत में, इम्पैक्ट इम्पैक्ट फेस है यहाँ, इम्पल्सिस प्लस रेस्टिट्यूशन, इसको समझना। फिर स्लाइडिंग और रोलिंग फेस, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एफ इक्वल टू एम ए है, टाई इक्वल टू आई अल्फा है, और लास्ट में आपका वी इक्वल टू ओमेगा, है ना? लगते डिफिकल्ट है, लेकिन ये दो फेज है, और इम्पैक्ट के टाइम स्लीप का एग्जैक्ट बिहेवियर बाद में आता है, पहले लीनियर प्लस एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम से तुरंत आफ्टर कोलिजन से स्टेट निकालो, समझ रहे हो? वो स्टेट आने के बाद आपका फिर ये जो एफ इक्वल टू एम ए
फिर फ्रिस्टम मतलब फिर जो फ्रिक्शन है सिस्टम को प्योर रोलिंग की तरफ ले जाती है, इसलिए आप V इक्वल टू ओमेगा R फिर सैटिस्फाई कराओ। अब एक्सटेंडेड बॉडी जैसे रॉड प्लस पार्टिकल, पहले कंबाइंड सीएम को फाइंड करो। लीनियर मोमेंटम से सीएम की स्पीड निकालो, एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा निकालो, है ना? आसान चीज़ है। अब इस लेक्चर के साथ हमने रोटेशन पर रोलिंग के एडवांस सेट को क्लोज किया है। रोलिंग विथ फ्रिक्शंस, स्पिनिंग इम्पैक्ट, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम्स, ना ये लेक्चर्स आपकी जीए एडवांस में भी हेल्प करेगी और वैसे भी। तो बाकी प्लेलिस्ट भी आप एक्सप्लोर करो और चैनल को अ, शेयर करो, फॉलो करो। होपफुली आपको ये अच्छा लगा है। थैंक यू।